Welcome to the first video of coordinate geometry. In today's video, we will learn how to find distance when two coordinates are given, or how do you define a coordinate. Whenever you have a look at the graph, there is always the x-axis and the y-axis when we consider about a two-dimensional graph, right? X-axis and y-axis. Suppose I have to give coordinates of this point B. So x axis से ये जो point है ये कितनी दूरी पे है, मतलब perpendicular. So I will say that ये 36 किलोमीटर दूर है, right? x axis से. And जब मैं y की बात करूंगी तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी तो मैं बोलूंगी वो 15 किलोमीटर दूर है. तो यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो गए बी पॉइंट के 36 एंड 15. नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट यू टू लर्न इज कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है. जब हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसे एब्सिसा बोलते हैं, जब हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं. A very very important point which you should know that any point which lies on the x axis is of the form x, 0 क्योंकि वहां पे y होता नहीं है. Similarly, any point which is on the y axis, it is 0, y. Right? So हमने तीन चीजें सीखी. पहला, एब्सिसा क्या होता है? What is abscissa? The point, any point whose x coordinate अगर हमें पता चल जाए तो उसको एब्सिसा कहते हैं. किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जब हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चलती है तो उसे ऑर्डिनेट कहते हैं. फिर हमने सीखा कि एनी पॉइंट विच इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस के लाइन पे लाई करता है वो x, 0 होता है. एंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, y. लेट मी शो यू दिस ऑन द ग्राफ पेपर. If you see this graph, check here. ये जो point D है ये y axis पे है, right? D point is on the y axis, C point is on the y axis. तो check करो. It is always 0, something. Something means the value of y. Check here. Similarly, if you talk about any point on the x axis, it is x, 0 क्योंकि y coordinate यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है. मैंने आपको ये समझा ही दिया. कोई भी सिंगल पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, राइट? सो ये हो गया. अब है कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी दो कोऑर्डिनेट के बीच में, राइट? वो हमें फाइंड करना है. तो लेट्स सी कि हाउ विल वी फाइंड आउट द डिस्टेंस. लेट मी शो यू दिस यूजिंग अ फिगर. सपोज करिए P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2 और मुझे PQ निकालना है. तो कैन आई से चिल्ड्रन कि P, अगर मैं ये छोटा सा ट्राइंगल कंसिडर करूं, कैन आई से इन ट्राइंगल PTQ, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कैन आई से PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. चेक करिए. और QT कैसे आएगा चेक करो. ये पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे लाइन देखूं आपको, तो ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम है t का, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज y1. सो कैन आई से QT विल बी व्हाट? y2 माइनस y1. ये सिर्फ y एक्सिस का डिस्टेंस है, y2 माइनस y1. सिमिलरली अगर मुझे p और t निकालना है तो सिर्फ ये जो डिस्टेंस है, दिस इज x2 माइनस x1. सो दैट इज व्हाई इफ आई पुट इट हियर, pt की जगह x2 माइनस x1 तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर हो गया. QT की जगह y2 माइनस y1, उसका होल स्क्वायर हो गया. तो मेरे पास PQ क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमने ऊपर वाले फिगर से डिफाइन किया है, राइट? और इसका पर्टिकुलर केस क्या होता है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन पे है, ओरिजिन मींस ओ पॉइंट, अगर एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे है, सपोज करिए कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ओरिजिन पे ऑलरेडी ले ही लिया और मुझे आपसे कोई भी दूसरा पॉइंट फाइंड करना. ये जो दूसरा पॉइंट है इसके एंड पॉइंट मैंने आपको दे दिए, क्या? x, y. सो अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है ओरिजिन के, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x minus 0 का whole square. So it is under root of x square plus y square. So that is how we get the distance formula get reduced to under root of x square plus y square, because 0 की तो कोई value होती नहीं है, right?
सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसकी एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इसे हमें कैसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दैट इज ऑल।